करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूवर्स, तो सूरह यासीन का जो अमल है वो जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसको अब आपने किस तरह से पढ़ना है वो आप नोट कर लीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान से अगर आप सुनेंगे इस अमल को तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, और अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। जो वजीफ़े वाला पार्ट है आप उसको अच्छी तरह से सुन सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो सूरह यासीन को आपने अभी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम इसके लिए आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इशा की नमाज़ के बाद लेट नाइट किसी टाइम भी अमल कर लें या फिर फजर की नमाज़ के बाद कर लें, क्योंकि वो टाइम खामोशी का और सुकून का होता है। इसलिए बाकी आपको जो टाइम भी आसान लगता है आप उस टाइम पर इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ़ एक मरतबा आपने सूरह यासीन को पढ़ना है, ठीक है। पूरी सूरह यासीन आपने पढ़नी है और एक मरतबा पढ़नी है, लेकिन अब वो किस तरह से पढ़नी है वो अब आप नोट कर लीजिए। वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद जब आप वजीफ़े की नीयत से जानमाज़ पर ही आप बैठ जाएं, क्योंकि जानमाज़ पर बैठ जाएं, किबला रुख मुँह करके बैठ जाएं, और फिर आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप 3 मरतबा पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और अपने मकसद की नीयत कर लें, यानी दुआ भी कर लें, नियत भी कर लें कि किस मकसद के लिए आप इस अमल को करने चाह रहे हैं। मकसद कोई भी एक होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। शादी का है, औलाद का है, नौकरी का है, किसी किस्म का भी है अमल है। यानी औलाद को फर्माबरदार बनाना चाहते हैं तो भी, अगर औलाद है नहीं आपकी और आप चाहते हैं कि आपकी औलाद हो जाए तो औलाद की नीयत से आप ये अमल कर लें। शादी पसंद की करना चाहते हैं या शादी नहीं हो पा रही, कोई रुकावट है, बंदिश है। ये मैं बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर भी मुझसे सवाल करते हैं कि इस मकसद के लिए कर सकते हैं, इस मकसद के लिए कर सकते हैं, जबकि कह दिया गया कि हर मकसद के लिए कर सकते हैं। बस सिर्फ मकसद आपका जो है ना वो जायज़ होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया और अपने मकसद की आपने नियत कर ली। अब नियत करने के बाद आपने सूरह यासीन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर दिया। जब आप सूरह यासीन के बीच में पहली मुबीन पर पहुँचे, यानी मुबीन का लफ्ज़ सूरह यासीन में 7 मरतबा आया है, ठीक है। 7 मरतबा सूरह यासीन में मुबीन का लफ्ज़ आया। तो जब पहली मुबीन पर पहुँचें तो आपने मुबीन को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के जो नाम मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़ने हैं। या अल्लाहु, या अल्लाहु। तो या अल्लाहु, या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीमो, ये अल्लाह ताला के नाम हैं। और आपने पहली मुबीन जब आप पढ़ लेते, पहली मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने वहाँ पर इस तरह से इन नामों को पढ़ना है अल्लाह ताला के। और ये जो नाम है अल्लाह ताला के, ये आपने 11 मरतबा पढ़ने हैं, ठीक है। 11 मरतबा आपने दोहराने, अल्लाह, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। इस तरह से आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है और फिर आगे आपने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देनी है वहीं से। और फिर आप जब दूसरी मुबीन पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से आपने फिर दोबारा इन्हीं नामों की तकरार करनी, यानी विर्द करना है इन्हीं नामों का। अल्लाह ताला के यही जो नाम है, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, 11 मरतबा फिर पढ़ लेना है। इसी तरह से हर मुबीन पर, सूरह यासीन में 7 मरतबा मुबीन का लफ्ज़ आया, हर मुबीन पर इसी तरीके से आपने अल्लाह ताला के ये जो नाम है इनको दोहरा लेना है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से 7 मुबीनों पर इनको पढ़ लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है वो भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद जब आप सूरह यासीन को की आयत नंबर 82 पर पहुंचेंगे, ठीक है, आयत नंबर 82 की, सूरह यासीन की जो आयत नंबर 82 है उस पर पहुंचेंगे। उसमें आता है कुन फयकून। तो जब आप कुन पढ़ लेंगे, कुन तक यानी आपने सूरह यासीन को पढ़ लिया है, तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला के नामों की तकरार करनी है, लेकिन सिर्फ एक मरतबा आप, यानी तकरार नहीं, एक मरतबा, एक मरतबा आपने पढ़ना है। यानी कि आपने जो नाम पढ़ने हैं वो आप
سن لیں. آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا غنیو، یا مغنیو، یا فتاح. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے 4. ان کو پڑھنا ہے آپ نے. یعنی کہ کن کے بعد، کن پڑھنے تک، کن کے بعد آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا غنیو، یا مغنیو، یا فتاح. اور پھر آپ نے آگے فیکون سے اینڈ تک سورہ یاسین جو ہے آیت نمبر 83 بھی پڑھ لینی ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے آپ کا یہ جو عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعا جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیل سے مانگنی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگنی ہے. اس کی یعنی کہ اندر، اس دعا کے اندر آپ نے ڈوب کے اس طرح سے مانگنا ہے کہ جیسے آپ اپنے رب سے خود یعنی کہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے. آپ کا دنیا کی طرف سے دھیان ہٹ جائے، اس طرح سے دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. اور ہو سکے تو 1 مرتبہ دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا عمل ہے آج کا. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کر کے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اور یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کی جو مدت ہے وہ میں نے نہیں بتائی ہے، کیونکہ اس کی مدت نہیں بتائی گئی. آپ اس کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا. 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، بس ان کو پڑھنا ہے. اور مشکل بھی نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے. بہت کم ٹائم میں اتنا اچھا وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے وہ ضرور آپ کا، اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.